वेब ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाटा इंडिया लिमिटेड की। दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता देना चाहते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें ताकि बताई गई हर जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। आप आधी अधूरी जानकारी के साथ यहाँ से न जाएं। दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बाटा इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट इंडिया में लगभग किसी की बात करते हैं जो भी थोड़ा पढ़ा लिखा है, चाहे बिना पढ़ा लिखा भी आदमी है, उससे अगर बाटा की बात करते हैं तो तुरंत उनका फुटवियर पे ध्यान जाता है कि वो कंपनी है जो जूते चप्पल बनाती है, मतलब फुटवियर के सारे आइटम्स बनाती है। तो इस तरह से ये एक वाइडली एक्सेप्टेड इन मार्केट है और लोगों में भी इसकी रीच है और ब्रांड वैल्यू काफी पॉपुलर है। तो इस तरह से एक अच्छी कंपनी बहुत मानी जाती है। अगर इसी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ली जाए तो 18,133 करोड़ के आसपास कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस की बात कर ले 1411 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई लो की बात कर ली जाए तो 1724 जो है इसकी 52 वीक हाई और लो की बात कर लिया जाए तो 1270 के आसपास है। स्टॉक पी की बात कर ली जाए तो 53 रुपए के आस 53 के आसपास स्टॉक पी है। बुक वैल्यू 114 के आसपास है। अगर आरओसी की बात करी जाए तो 18.7% के आसपास है। आरओई के पास 19.8% के आसपास है। अगर दोस्तों प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर लें तो 50.2% के आसपास प्रमोटर्स होल्डिंग है। थोड़ा चलिए दोस्तों हम कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर बाटा इंडिया लिमिटेड के बारे में बात कर ले तो ये इनका जो मेन बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ फुटवेयर एंड एक्सेसरीज थ्रू इट्स रिटेल एंड होलसेल नेटवर्क। रिटेल और होलसेल नेटवर्क है, उस पे इनका जो मेन काम है फुटवेयर और उसके एसेसरीज हैं, उसको ये कंपनी बेचती है। और कंपनी के मार्केट लीडरशिप की बात कर लिया जाए तो कंपनी इज लार्जेस्ट फुटवेयर रिटेलर एंड लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग इन द इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री। कंपनी जो है मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में। अगर इसकी बात कर लिया जाए तो ब्रांड पोर्टफोलियो की बात कर लिया जाए तो अगर हम बाटा की बात करते हैं तो बाटा का केवल हम बाटा ही एक ऐसे नहीं है, बाटा तो वो जो कंपनी का एक नेम है, उसके अंदर कितनी ब्रांड आते हैं, बाटा पावर, मेरेन कालियो, नॉर्थ स्टार, स्कॉल, बाटा कॉम्फिट, वी इन ब्रेनर, बाटा कॉम्फिट, हुस पुपिस, पावर ईटीसी, ये सारे जो ब्रांड है वो बाटा के ब्रांड है। तो इसमें अगर किसी ब्रांड को अगर आप खरीदते हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में जो पैसा है वो इसी कंपनी को जाता है। तो इस तरह से हमको समझना है कि बाटा एक केवल सिंगल बाटा कंपनी नहीं है, उसके जो ब्रांड्स हैं, अलग अलग जो अलग अलग फुटवेयर के ब्रांड है, ये सारे उस कंपनी के ब्रांड्स है। चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करी, कंपनी के जो जो इनके ब्रांड्स हैं, बाटा के अलावा जो कंपनी अलग नाम से जानी जाती है, ये सब बाटा के ब्रांड्स हैं। लेकिन चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कंपनी के पी रेशियो के बारे में। तो कंपनी के पी रेशियो की बात कर लेते हैं। तो कंपनी के पी रेशियो में अगर हम 5 ईयर की पी रेशियो की बात करें तो कंपनी अभी सबसे लोवेस्ट पी रेशियो पे ऑलमोस्ट ट्रेड कर रही है। 50 के आसपास जो इसका है पी रेशियो है। आगे हम दोस्तों बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। तो क्वार्टरली रिजल्ट की बात सितंबर 2021 में 614 करोड़ का इनका जो सेल्स था वो इंक्रीज होते होते सितंबर 2024 में 837 करोड़ के आसपास सेल्स हो गया है। दोस्तों अगर हम बात करें तो इनका सेल्स जो है जून क्वार्टर से डिक्रीज हुआ है, बट अगर आप यहाँ देखते हैं सितंबर 2023 के क्वार्टर से तो इंक्रीज हुआ है। तो हम कभी भी अगर कंपनी का कंपेरिजन करते हैं क्वार्टरली तो हमेशा लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से ही करना चाहिए। अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सितंबर 2023 में 34 करोड़ के आसपास, बट और सितंबर 2024 में 52 करोड़ के आसपास जो कंपनी का नेट प्रॉफिट दिखाई देता है। इससे पता क्या चलता है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से बढ़ा है। सॉरी दोस्तों। चलिए हम बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे बात कर लें, अगर जून 2024 के क्वार्टर से बात किया जाए तो 174 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट था। लेकिन जिसमें उसे उसमें 150 करोड़ के आसपास कंपनी में जो था वो आपका अदर इनकम था। तो अगर इस तरह से देखा जाए 174 माइनस 150 कर दिया जाए तो 24 करोड़ के आसपास ही नेट प्रॉफिट दिखाया जा रहा है। वो अगर आप देखते हैं तो वो बहुत कम है। अगर जून 2024 के क्वार्टर से देखते हैं तो 107 करोड़ का नेट प्रॉफिट था जिसमें 13 करोड़ का अदर इनकम था। लेकिन अगर यहाँ पे देखते हैं तो इसमें 150 करोड़ का अदर इनकम है लेकिन 177 करोड़ का टोटल प्रॉफिट है। मतलब यहाँ पे कंपनी का जो है, और यहाँ पे 20% टैक्स पे की है कंपनी, यहाँ पे 26% टैक्स पे की है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो 24 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट जनरली निकल के ही नजर आता है। लेकिन अगर आप इस क्वार्टर में देखते हैं तो सेल्स भले डिक्रीज हुआ है, जो बट नेट प्रॉफिट कंपनी का है वो इंक्रीज हुआ है। बिकॉज बिकॉज अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे 150 करोड़ का जो अदर इनकम है वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 17 करोड़ का ही मात्रा है। लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो 52 करोड़ का। दोस्तों अगर मैनिपुलेशन ज्यादा होती है तो वो सब अदर इनकम में ही होता है, इसलिए अदर इनकम को थोड़ा आप डीप वे में
देखा करें। इसलिए अगर मैं इसलिए इस स्टॉक को लेके वीडियो बना रहा हूँ ताकि इसमें आप बुलिश हो चाहे ना हो, बट मेरा जो व्यू है सोचने का, मैं इसको लेके बुलिश हूँ। मेरा लेकिन किसी प्रकार का बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए सेल्स की बात कर लेते हैं। तो सेल्स अगर देखते हैं दिसंबर 2012 से 1842 करोड़ का था, वो अभी देखते हैं। टीटीएम की बात कर लें तो 3483 के आसपास है। सेल्स कंटिन्यूअस इंक्रीज हुआ है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें 172 करोड़ से आज लगभग लगभग 348 के आसपास नेट प्रॉफिट निकलता हुआ नजर आ रहा है। बोरोइंग की बात कर ले तो कंपनी के ऊपर लगभग लगभग 1450 करोड़ के आसपास की बोरोइंग है। अगर फिक्स एसेट की बात कर लेते हैं तो कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट 1570 के आसपास का फिक्स एसेट है। चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने कंपनी का एक ओवरव्यू देख लिया, कंपनी का फाइनेंशियल देख लिया, थोड़ा प्रमोटर्स होल्डिंग समझ लेते हैं। तो प्रमोटर्स होल्डिंग्स में बात कर लेते हैं। तो जो इनके मेजर प्रमोटर्स हैं बाटा बाटा के, उनके पास ही 50.16 के आसपास का इनके पास हिस्सेदारी है। अगर एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है, ऑलमोस्ट 1.20% के आसपास स्टेक बढ़ाया है। एफआईआईज जनरली जिस भी स्टॉक्स में अपना स्टेक बढ़ाते हैं, आई थिंक उसमें थोड़ा एग्रेसिव स्टॉक्स में अप मूव होने की ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन वो तो एक देखिए दोस्तों, दो चार चीजें मैं बताता हूँ। कभी भी आप, अगर आप कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है, कंपनी का टेक्निकल अच्छा है, अगर तीनों चीजें मीट करती हैं, डेफिनेटली कंपनी इज वेरी गुड और कंपनी विल बी ग्रो। बट मैं किसी प्रकार का रिकमेंड नहीं करता आपको। लेकिन अगर ये सारे फैक्टर, जैसे एफआईआई ने यहाँ पे बाइंग की है 1.20% के आसपास, और यहाँ से पब्लिक से निकल के माल ऊपर ऑलमोस्ट 0.90 के आसपास पब्लिक से निकल के जो ऊपर एफआईआई ने यहाँ पे स्टेक लिया है, तो इससे क्या साबित होता है? एफआईआई जो है स्टेक को लेके, इस स्टॉक को लेके एग्रेसिव है। तो ये सब सारी चीजें फाइनेंशियल और उस बिजनेस और उसके बाद टेक्निकल चार्ट पर करना, ये तीनों अच्छा होने के बाद अगर ऐसी सारी चीजें स्टॉक्स में निकल के आती हैं, तो मीन्स ये आपके लिए एडिशनल पॉइंट मिल जाता है और ये आपको सपोर्ट करता है कि मतलब आप जो भी अपने नॉलेज के हिसाब से ट्रेड लेना चाहते हो ले सकते हो। बाकी सारी चीजें आपके सामने रहती है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, सिखाना मेरा काम है। आप वीडियो देख के सीखते रहिए, मैं आपको ऐसे ही सिखाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, अगर हम प्रमोटर होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आप अगर देखते हैं तो इसमें 27 प्लस 50 ऑलमोस्ट 77 और 8% के आसपास अगर ये जोड़ लेते हैं तो लगभग लगभग आप 85% के आसपास जो है इसमें प्रमोटर होल्डिंग्स की नजर आता है हमको। अगर पब्लिक में देख लेते हैं तो पब्लिक में 13.89% के आसपास पब्लिक के पास होल्डिंग है। तो अगर 85% के पास प्रोमोटर्स होल्डिंग है तो मीन्स कंपनी अच्छी है, और कंपनी बहुत अच्छी है अगर 85% अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग है, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग हैंड में है इतना जल्दी नीचे जाने की। और जो भी कंपनी में उथल पुथल मसला है वो ज्यादा अगर रिटेल पब्लिक के पास रहता है तो स्टॉक प्राइस में अगर गिरावट आती है तो बहुत शार्प गिरावट आती है, तेजी देखने को मिलता है। तो मतलब बहुत ज्यादा अप डाउन, अगर आप स्लो स्लो धीरे धीरे गेन अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखते हो तो देन एंड देयर आपको 85% इज अ सफिशिएंट एनफ नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न। जो शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो नंबर है ये सफिशिएंट है आपको। अगर आप 65% 70% के आसपास से ऊपर जाते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न में, अगर प्रमोटर की हिस्सेदारी है, प्रमोटर्स मीन प्रमोटर्स, एफ आई आई डी आई दे आर ऑल प्रमोटर्स, मैं तो इनको सबको काउंट करता हूँ। तो ये सारे प्रमोटर्स हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने अगर ऐसे देख लिया 85% के आसपास प्रमोटर्स होल्डिंग है। चलिए हम थोड़ा टेक्निकल चार्ट चार्ट पैटर्न के पास चलते हैं और देखते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न में हमको क्या नजर आता है। दोस्तों, हमने देखा कंपनी का फाइनेंशियल भी अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, तो कंपनी यहाँ पे एक ट्रेंगल पैटर्न फॉर्म करते हुए नजर आती है। ट्रेंगल पैटर्न फॉर्म करते हुए देखिए, ट्रेंगल पैटर्न में एक आप देखते हैं डाउनफॉल है, और जो 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 डाउनफॉल है वो पहला डाउनफॉल सबसे बड़ा, उसके बाद दूसरा छोटा, तीसरा उससे और छोटा, चौथा उससे और छोटा, पांचवा उससे और छोटा। तो इस तरह से हमको एनालिसिस करना है। पहला जो फॉल होगा वो सबसे बड़ा फॉल होगा, दूसरा उससे छोटा होगा, तीसरा उससे छोटा होगा, चौथा उससे छोटा होगा। जो भी फॉल है वो छोटा छोटा ही होता जाएगा। और इस तरह से जो फॉल होता है वो ट्रायंगल पैटर्न को बहुत सूट करता है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बता देता हूँ दूसरा चीज, अगर आप मेजर सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जब भी कंपनी, जो ये एक मेजर सपोर्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जब भी यहाँ कंपनी मेजर सपोर्ट के पास आती है, यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करती है। और अगर कंपनी यहाँ से बाउंस बैक करती है तो ऑलमोस्ट, अगर यहाँ पे देखते हैं कंपनी यहाँ पे आई तो यहाँ से बाउंस बैक की ऑलमोस्ट 1800-1900 रुपए के पास आई। फिर यहाँ पे कंपनी आती है, फिर यहाँ से कंपनी बाउंस बैक की 1670 के आसपास गई, फिर यहाँ आई, फिर कंपनी ने अपना हाईएस्ट लगाया 2184 रुपए के आसपास। फिर यहाँ पे कंपनी आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे कंपनी अगेन यहाँ पे आई है। अगर जब भी कंपनी यहाँ पे आती है तो यहाँ से रिकवरी रिवर्सल चालू होता है। तो अगर देखते हैं 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, पहली बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, चौथी बार भी आया तो थोड़ा सा रिवर्सल दिखाया, लेकिन पांचवी बार आया शायद अपना ये जो पूरा फॉर्मेशन है, ट्रायंगल फॉर्मेशन, उसको कंप्लीट करने के लिए आया है।
दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से टेंगल चार्ट पैटर्न फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। दूसरी चीज अगर आप नीचे की तरफ देखते हो तो वॉल्यूम में देखते हो तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे जो ये वाला वॉल्यूम देखो, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे जो वॉल्यूम में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी रेड कैंडलें हैं। यहाँ पे जब भी इस एरिया के पास आता है तब यहाँ पे देखिए आप ग्रीन कैंडलें बहुत ज्यादा दिखाई देंगी और वॉल्यूम के साथ दिखाई देंगी। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है वो सबसे ज्यादा हैं और हाई वॉल्यूम के साथ हैं। इससे मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई कोई प्रमोटर जो है वो माल खरीद रहा है, और इससे ये हमारे साथ ही अगर हम यहाँ बाई और सेल बाई करते हैं, सॉरी बाई करते हैं, तो हमको प्रमोटर्स का भी साथ मिल जाएगा। मैं बस एक बात आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ, ना कि मेरा किसी प्रकार का कोई सलाह है कि आप जाइए खरीदिए। ये आप खुद से तय कर लीजिएगा कि आपको क्या करना है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, बट मैं आपको एक बस जस्ट एक नॉलेज के लिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपको नॉलेज के लिए ये बता रहा हूँ। दोस्तों अगर आप देखते हो यहाँ पे तो यहाँ पे वॉल्यूम देखो ग्रीन कैंडल के साथ हाईएस्ट एवर वॉल्यूम। तो इससे क्या चलता है कि यहाँ पे प्रमोटर्स जो है माल भर रहे हैं। अगर यहाँ से ये निकलता है तो अगर हम करंट प्राइस से भी जो इसका लाइफ टाइम हाई टारगेट है, जहाँ से यहाँ गिरावट चालू हुई है, कम मेजर गिरावट चालू हुई है कंपनी में, अगर वहां से बात करते हैं तो ऑलमोस्ट कितने परसेंट के आसपास, 60-61% के आसपास कंपनी में अप मूव जाने की संभावना है। दोस्तों अगर आप देखते हो तो इस तरह से अगर 61% पैसे बनाने में आपको 2 साल भी लग जाते हैं तो इट्स नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। ये अच्छा है कि आप एफ एंड ओ में जाके आप तुरंत पैसा गवा देते हो, तुरंत पैसा कमाने के चक्कर में। अगर आप यहाँ कुछ पैसे लगा के छोड़ सकते हो तो आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो, भले 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, इट्स डजंट मैटर, ये आपके ऊपर है। बाकी मैं किसी प्रकार का आपको कोई रिकमेंड नहीं करता कि कुछ भी आप जाइए बाई सेल करिए। आप मेरा वीडियो देखते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, अगर लास्ट तक वीडियो देखे अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।